और एक नोट पैड खोल लेता हूँ सबसे पहले, जिसमें हम देखेंगे कि हम क्या क्या देखेंगे। सही है। और उसके बाद फिर आपने एक बड़ा रिएक्ट नेटिव कहाँ खत्म हुई थी, रिडक्स के साथ। नई रिएक्ट नेटिव खत्म हुई थी कॉन्टेक्स्ट और कैमरा के साथ, रिडक्स इसके साथ इंटीग्रेट नहीं करी थी। जब हम बैक एंड को फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करेंगे ना, तब हम रिडक्स की भी एक क्लास ले लेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ जो कि हमने मेन फोकस करनी है बैकएंड डेवलपमेंट, जिनको हमने मेन फोकस करना है। वन, मेन नोड जेएस क्या है देखेंगे। नंबर टू, सही है, एक्सप्रेस जेएस। नंबर थ्री, मोंगो डीबी। और यहाँ पर मैंने लिख दिया डेटाबेस। सही है। और यहाँ पर हम जो है अपना कंटेंट लिखते जाएंगे कि ये सब हमने पढ़ लिया। सही है, CONTENT, कंटेंट, जो भी हमने पढ़ते रहे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले नोड जेएस पे, के नोड जेएस है क्या और नोड जेएस काम किस तरह कर रही है। देखो, जूम कर दें। अच्छा ठीक है, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है आप सबको। ओके। अच्छा अच्छा, हमने सबसे पहले देखना है, देखो एक और चीज मैं बता दूं, प्रैक्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी थ्योरी है, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर फायदा नहीं है। सही है। तो हर चीज को बड़े गौर से समझना, और बड़े जो है, किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने फौरन पूछना है, रोक लेना है मुझे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये चीज किस तरह काम कर रही है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लें। जावास्क्रिप्ट, सही है। तो ये जो है स्टार्ट इनिशियली जो आई थी, ये थी ब्राउजर की स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। ठीक है। लेकिन नाउ की अगर आप बात करो तो वो बता रहा है इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड वाइड। नाउ जावास्क्रिप्ट एक ऑफिशियली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड। सही है। इससे आप फ्रंट एंड बना सकते हो, इससे आप बैक एंड बना सकते हो, इस पे आप डेटाबेस लिख सकते हो, सारे काम इससे पॉसिबल हैं। सही है। ठीक है। ओके। अच्छा, तो फिर भाई जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी जल्दी से एग्जांपल भी करके दिखा देता हूं। मेरे पास टेस्टिंग फोल्डर मेरा ये रहा, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। किसी कोई अगर बोले सिंपल भाई कि मुझे जावास्क्रिप्ट चलाकर दिखा दो, तो उसके लिए हमने सिर्फ एक HTML की फाइल बनाई है, उसमें अपने एक स्क्रिप्ट का टैग ऐड करके जावास्क्रिप्ट को ऐड किया है। जेएस से एआई बना सकते हैं। एआई आप चैटबॉट वगैरह में जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियली एआई का जो काम होता है वो पाइथन से ही होगा। ठीक है, उसके लिए पाइथन। ठीक है। अच्छा, तो भाई मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे कैसे रन होती है, मुझे जरा एक एग्जांपल करके दिखा दो। एक स्क्रिप्ट का टैग लिया, उसमें मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करा है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ var x इज इक्वल टू स्ट्रिंग डेटा टाइप में लिखा मैंने 123 कंसोल डॉट लॉग एक्स, सेव किया। मैं आता हूँ HTML की फाइल में, कॉपी पास करता हूँ, यहाँ आता हूँ, और फाइल को मैंने रन कर लिया। तो मेरे पास कंसोल में वो डेटा आ रहा है जो अभी मैंने लिखा था, कहाँ पर, कोड पर। ठीक है।
तो भाई ये तो समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल है, बहुत आसान है कि भाई आप जो जावास्क्रिप्ट को बता रहे हो वो उसको रीड कर रहा है ब्राउजर पे। ब्राउजर की स्क्रिप्टेड लैंग्वेज थी पहले ये, अब ये बहुत कुछ है। ठीक है, नोड जेएस क्या है वो देखते हैं। मेरी आवाज आ रही है, मेरी बातें सबको क्लियर हो रही हैं? आंसर करते जाओ। ओके, अब मैं आता हूं यहाँ पर, मैंने लिखा नोड जेएस। ठीक है, ओके। अब मेरे पास, मैंने जो इसको खोला है वो ये जावास्क्रिप्ट का एक क्या है उसकी अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हम प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं। प्री रिक्विजिट्स ये होता है कि कोई भी नई चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नोड जेएस प्री रिक्विजिट्स, ठीक है, तो वो क्या बता रहा है? Learning Node.js requires solid knowledge of JavaScript. Solid knowledge of JavaScript का मतलब है ठीक ठाक advanced knowledge of JavaScript, HTML and CSS, making it moderately difficult for those who are not versed in these languages. यानी कि जो इन चीजों से associated नहीं होंगे, like HTML, JavaScript, CSS वगैरह, उनके लिए बड़ा मसला है। Noble Desktop offers comprehensive course covering these prerequisites, teaching JavaScript and Node. सही है, क्या है देखते हैं। और ये एक सवाल आया हुआ है, कैन वी लर्न Node.js without JavaScript? तो don't make the mistake to learn Node until or unless you do not have a good command of JavaScript. ठीक है भाई, ये देख लो, बड़ी काम की बात इन्होंने हाईलाइट करी हुई है कि जब तक जबरदस्त कमांड हासिल नहीं होगी ना जावास्क्रिप्ट पर, तब तक आप नोड नहीं पढ़ सकते, या नोड पढ़ने का फायदा नहीं है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि भाई अगर जबरदस्त प्रैक्टिस हुई भी है और अच्छे तरीके से लॉजिक्स लिखनी आती है ना, तो ही आप बैकएंड पढ़ोगे, क्योंकि ये फ्रंट एंड से ठीक ठाक मुश्किल है। सही है, और फुल स्टैक पढ़ने के लिए आपका मेन मेन स्टैक है। और ठीक ठाक इसकी हाई 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 पेड जॉब है, और किस कदर आ रही होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा होता हूँ। सही है, ओके। तो अब हम आते हैं नोड जेएस पे और इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि भाई ये क्या बता रहा है। नोड जेएस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट। क्या बोल रहा है भाई? क्रॉस प्लेटफॉर्म तो मतलब सबके लिए, ओपन सोर्स, हाँ भाई ओपन सोर्स है। सर्वर एनवायरनमेंट क्या है? दैट कैन रन ऑन विंडोज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पे भी रन हो सकता है, लिनक्स पे भी रन हो सकता है, यूनिक्स पे भी रन हो सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन हो सकता है। विंडोज और मैक ओएस तो मैं चलाता हूँ, इन दोनों पे तो मैंने रन किया है ऑफिस में। ठीक है, एंड मोर। Node.js is a backend JavaScript runtime environment, runs on the V8 JavaScript engine and execute JavaScript code outside a web browser. ठीक है, कुछ जो बोला है नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं भाई। हमें तो ये पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन ये तो बोल रहा है कि Node.js is a backend JavaScript runtime environment। रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। runs on V8 JavaScript engine and execute JavaScript code outside a web browser। आउटसाइड अ वेब ब्राउजर का क्या मतलब है ये भी नहीं समझ में आ रहा। V8 इंजन क्या है वो भी नहीं समझ में आ रहा। रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा। नोड जेएस रन होगी कैसे वो भी नहीं अभी तक समझ में आ रहा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको बनाने में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हुई हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, कॉफी स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें यूज हुई हैं नोड जेएस को डेवलप करने में। इनिशियल रिलीज जो रिलीज हुई थी वर्ल्ड में May 27, 2009, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो इसका मेन डेवलपर है, जिसने इन्वेंट की है वो राइन डॉल है, और इसके साथ जो है ये सारे इसके पार्टनर्स हैं। लाइसेंस वगैरह और बाकी सारी चीजें आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा ये बताओ सबसे पहले थ्योरी में जो जो बता रहा हूँ चीजें समझ में आ रही हैं? अभी और बताऊंगा डिटेल में ताकि और भी समझ में आए। अभी तक सब आ रहा है तीनों को, सबको? ठीक है, अच्छा।
अब हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई ये बोल रहा है कि इट रन्स ऑन V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। V8 यानी कि रन्स ऑन V8 जावास्क्रिप्ट इंजन का मतलब ये है Node.js रन्स ऑन V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। यार ये और एक और बात, एंड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड अ वेब ब्राउजर। आउटसाइड अ वेब ब्राउजर का क्या मतलब है? ये ब्राउजर है, चीज यहाँ रन होनी चाहिए, मुझे क्या पता आउटसाइड क्या है, तो फिर मैं कहाँ चला कर देखूं? सही है, ये भी एक सवाल है। सही है। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो डेवलपर होगा, जो इसको डेवलप कर रहा होगा, यार उसने क्या सोचा होगा। उसने भाई ये सोचा होगा कि देखो भाई, मैं फ्रंट एंड बना रहा हूँ। जैसे सपोज कर लेते हैं, ये आपके पास एक फ्रंट एंड है, ये आपको डेवलप करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है यार, ये तो आसानी से डेवलप हो जाएगा। एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, ये जो एरिया है ये तो एक नेव हेडर है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसको डेवलप करने में। अच्छा, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट पे लिखा जा रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन आप जावास्क्रिप्ट पे बनाए हो, एंड्रॉइड आईओएस दोनों के लिए। तो यार क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए कि बैकएंड भी जावास्क्रिप्ट पे लिखा जाए, ताकि फुल स्टैक बंदा जावास्क्रिप्ट को अपना ट्रैक स्टैक बना ले और उसी ट्रैक पे लेकर चलता रहे और उसी ट्रैक पे अब बंदा आगे बढ़े। एचडीके पर रन होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। एचडीके स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। आप अपनी बात को मजीद एलेबोरेट करें, एचडीके सर्वर पर रन होने का क्या मतलब है? ठीक है। अच्छा, ठीक है, आप अपनी बात को मजीद एलिबरेट करें जब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए बैकएंड के लिए Node.js लिखी गई। सही है, जो कि एक्चुअली क्या है, आपने जवाब देना है इस सवाल का सिंपल सा। ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है जो V8 इंजन के जरिए जो है चलता है और आउटसाइड ऑफ द वेब ब्राउजर पे रन होता है। ये सिंपल सा जवाब है और उसका बिल्कुल क्लियर यही जवाब है। अब हम आते हैं कि ये आउटसाइड ऑफ द वेब ब्राउजर और V8 इंजन ये सारा क्या, ये क्या मंजन है? ठीक है, आ जाते हैं। मैंने लिखा V8 इंजन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बराबर में इमेजेस खोल लेता हूँ और थ्योरी की तरफ हम आते हैं भी, और हम आ जाते हैं पहले इसको देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये या फिर आ, ये, ठीक है। आ, सही है। ओके, अब आते हैं थोड़ी सी थ्योरी की तरफ कि भाई थ्योरी क्या है। V8 is a free and open source JavaScript and web assembly engine। देखो, मैं सबसे पहले आसान लफ्जों में इसको बताता हूँ। डेवलप्ड बाय Chromium project for Chromium and Google Chrome for web browsers। The project creator is a Lars Bach। ठीक है। The first version of the V8 engine was released at the same time at the first version of Chrome 2। सबसे पहली बात, Node.js जो है, जो बैकएंड पे आपके रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो बैकएंड पे रन होता है, सही है, जबकि वो तो ब्राउजर की स्क्रिप्टेड लैंग्वेज थी ना। तो ये बैकएंड पे रन किस तरह हो रहा है? बैकएंड पे उसको रन करने के लिए हर वेब ब्राउजर ने, हर वेब ब्राउजर का मतलब है गूगल क्रोम भी शामिल है, मोजिला फॉक्स भी शामिल है, ओपरा मिनी भी शामिल है, ऑल अदर्स जितने भी होते हैं सारे शामिल हैं। हर ब्राउजर का अपना एक अलग इंजन होता है। जो क्रोम का इंजन है ना जावास्क्रिप्ट का, उसका नाम V8 इंजन है। सही है। बाकियों के बारे में डिटेल्स आप देखना चाहते हो, आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि ये क्रोनियम ने बनाया है, गूगल क्रोम वालों ने बनाया है। तो ये वाला जो V8 इंजन है, ये ये सिर्फ उनका इंजन है, क्रोम वालों का इंजन है। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करोगे तो उसके पीछे Node.js को रन करने के लिए कोई और इंजन लगा हुआ है। सही है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद भाई इस इंजन की मदद से जब आप सर्वर पे बैकएंड पे Node.js लिखते हो, ठीक है, तो फिर वो उसको रीड करना शुरू होता है इस इंजन की मदद से। ठीक है। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि भाई अपना जो है पहला प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि देखो चीजें तो बहुत सारी समझ में आ रही हैं। आसान लफ्जों में अगर मैं बताऊं, Node.js जो है रन टाइम सर्वर एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का, जो V8 की मदद से रन होता है। ठीक है, कहां पर? सर्वर पर। ठीक है,
अब हम आते हैं और इसका एक कोड लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आता हूं संडे बैच 2 और बैकएंड, और उसके बाद ये हमारे पास क्लास 1। सही है। अच्छा, मैं सबसे पहले सर्वर की बात करें, सर्वर क्या है। ठीक है, वही चीज जो आपने रिएक्ट में देखा, रिएक्ट नेटिव में देखा। यहाँ पे मैंने खोल लिया CMD, दिस इज कॉल्ड सर्वर। ठीक है, आसान लफ्जों में। सही है, ऑफिशियली अभी ये नहीं है, मैं अभी आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिया CODE डॉट। ठीक है, अपने VS कोड को मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि सबसे पहले जब भी आपको Node.js का फोल्डर वगैरह बनाना हो, Node.js का कोई भी काम करना हो, सबसे पहले आपको एक package.json की फाइल बनानी होगी। क्यों, वो अभी हम देखते हैं। सही है, अभी आपने अभी तक क्या देखा, अभी आपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया है, रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बनाया है। तो भाई हम क्या करते हैं, हम जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक कमांड्स हैं वो हम बताते हैं और वो उनको चलाकर दे देती है, और package.json की फाइल उसी में जो है खुद ब खुद बनकर आ जाती है, हमें कभी बनानी नहीं पड़ी। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो भाई अब यहाँ पे कैसे बनाएं, आपने जब भी Node.js के लिए package.json की फाइल बनानी है, कमांड्स अपने पास नोट कर लेना, नोट करना चाहो तो, नहीं तो वीडियो में रिकॉर्डेड है, कोई मसले वाली बात नहीं। आपने लिखना है npm init स्पेस -y, npm स्पेस init स्पेस -y, मैंने लिखा एंटर। ठीक है, उसने जो है मुझे बोला कि भाई package.json के लिए मैंने आपको ये कोड लिखकर दे दिया है, और इस वाले फोल्डर में क्लास 1 में मैंने package.json की फाइल बनाकर रख दी है। अब हम ऐसा करते हैं, जाकर चेक कर लेते हैं कि भाई क्या उसने वाकई में बनाकर रखी है। मैं आया यहाँ पर, यार उसने package.json की फाइल वाकई में बना के रख दी है। सही है, क्लास 1 कहाँ से आया, क्लास 1 क्योंकि मेरे फोल्डर का नेम था। सही है, क्लास 1 अगर आप ये देखो तो ये मेरे फोल्डर का नेम था। अगर मैं आऊँ अब बाहर से, ये क्लास 1 मेरे फोल्डर का नेम है, जिसके अंदर मेरे पास package.json की फाइल क्रिएट हुई है। अभी मैंने इस कमांड से क्रिएट की, npm स्पेस init स्पेस -y। ठीक है, ओके। अच्छा, वर्जन package.json की फाइल का वर्जन बता रहा है, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, मेन index.js क्या है बाद में देखेंगे। और फिर वही बात, इसके अंदर अभी डिपेंडेंसीज जो हमें चाहिए होती है, क्योंकि हमें तो package.json की फाइल तभी यूज करनी है कि भाई हमें थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज यूज करनी होंगी, तो भाई उसके लिए तो चाहिए। सही है, तो उसके लिए जो चाहिए, उसके लिए यहाँ पर डिपेंडेंसीज का अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है, वो नहीं है, वो हमें कभी भी खुद नहीं बनाना है। हमने डायरेक्ट चीजें इंस्टॉल करेंगे, वो खुद बनकर आएगा। ठीक है, उसके अगर उसकी जरूरत नहीं है तो फिर ये फाइल भी हमारे किसी काम की नहीं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं भाई, इसको मैं बंद कर देता हूं। अच्छा, अब क्या करें, नोड जेएस का कोड लिखना शुरू करना है, जिसपे हम अभी नॉर्मल बेसिक से जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। सही है, बस हमने अंडरस्टैंड करना है कि वो रन किस तरह हो रहा है, वो चल किस तरह रहा है, ये चीज जो काम कर रही है ये हो किस तरह रही है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है अभी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी आप बनाना सीख गए हो, सब कुछ आपको आता है। सही है, चैंपियन आप हो। ठीक है, हम आते हैं भाई, मैंने जब भी जावास्क्रिप्ट पढ़ानी शुरू करी थी, मैंने आपको बोला था कि बेस्ट है कि आप जावास्क्रिप्ट का नाम ऐप रखो, स्टैंड फॉर एप्लीकेशन, APP ऐप। तो अब यहाँ पर रिकमेंडेशन ये है कि भाई आप जब भी Node.js के लिए फाइल बनाओगे तो आप क्या करोगे, फाइल का नाम रखोगे सर्वर, सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप एक सर्वर लिख रहे हो, आप एक सर्वर लिख रहे हो। ठीक है, अब सर्वर लिख रहे हो तो आप इसका नाम सर्वर रख दो, बैकएंड रख दो, नोड रख दो, जो मर्जी रख दो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है, जो मैं रखता हूँ वो सर्वर डॉट जेएस है। मैं आपको अपनी एक फोल्डर भी दिखा देता हूँ कि भाई हाँ ऐसा ही है। मैं आता हूँ यहाँ पर गिटहब पर,
और repositories, erudition backend, ठीक है भाई, server डॉट js 2 weeks ago, सही है। ओके, आते हैं वापस, और अब हम यहाँ पर, सही है, यहाँ मैंने कमेंट लिख दिया है नोड जेएस क्लास, ठीक है, और एक कंसोल चला लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, सही है, वेलकम टू नोड जेएस, वेलकम टू नोड जेएस, ठीक है। ये अब हम कंसोल पर अगर मैं रन करूं, और अगर ये रन हो जाता है, दैट मीन्स जो सर्वर है वो मेरा चल पड़ा है। जो सर्वर को रीड कर रहा है, किस तरह रीड कर रहा है वो मैं बता चुका हूँ, एक दफा दोबारा बताऊं, ठीक है। इसको किस तरह रन करना है, साथ में अगर मैं ये फाइल भी खोल लूं, ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, कोई खास चीज नहीं लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसमें जरूरत तभी पड़ेगी जब आप इसको कस्टमाइज करोगे। कस्टमाइज कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। मैं आता हूँ सर्वर पर, मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया npm नॉट दिस, npm और स्टार्ट, ठीक है। आपने बोला यार रिएक्ट में ये लिखते थे, इसमें ये लिख रहे हैं, और रिएक्ट में तो मैंने आपको डिटेल में बताया भी था कि npm स्टार्ट क्या लिख रहा है और उसके पीछे की क्या कहानी है, अगर आप वीडियोस में देखोगे तो आपको मिलेगा। मैं एंटर करता हूँ और देखते हैं हमें क्या दिखता है, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया, वेलकम टू नोड जेएस, उसने मेरा कोड रीड कर लिया, सही है। ये रन टाइम पे, ये आपका बैकएंड का रन टाइम एनवायरनमेंट है कि भाई ये आपका सर्वर अब चलना शुरू हो गया है। उसने बोला क्लास दिस, और उस पे आपने नोड जेएस पे कमांड चलाई है स्टार्ट की, npm से उसने नोड को पकड़ा, और स्टार्ट से उसने बोला कि भाई नोड मतलब npm, और सर्वर डॉट जेएस को उसने रीड किया, उसने बोला भाई ये कोड लिखकर आया है जो मैंने रीड किया है, किसकी मदद से, आपने यहाँ पर कोड लिखा, सही है, और ये उसका सर्वर है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट सबर करना, मुझे अपनी बात क्लियर करने दो, फिर जिसके जो सवाल हो वो आप मेरे से करना, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा नोड पैकेज मैनेजर npm, यानी ये जो सर्वर है इसको स्टार्ट करो। सर्वर किस वजह से, क्योंकि मैंने पैकेट डॉट जेसन की फाइल बनाई हुई है, सही है, ओके। तो उसने क्या किया, क्लास 1 वाला जो फोल्डर था उस पर स्टार्ट की कमांड दी, और वहां पे बोला भाई नोड का प्रोजेक्ट है, अब नोड पे किस फाइल को रन करना है, सर्वर डॉट जेएस को, क्योंकि काम उसी पर हुआ हुआ है। तो उसने मेरे तमाम चीजों को रन कर दिया, जो जो मैंने उसको बताया था। ना ये ब्राउजर है, ना ये कोई और ब्राउजर है, ना ये कोई ऐसी चीज है जो क्लाइंट साइड है, ये आपका सर्वर है जो रन टाइम पे चल रहा है, सर्वर पर चल रहा है, बैकएंड पर चल रहा है, लेकिन किसकी मदद से, इस इंजन की मदद से, सही है, इस इंजन की मदद से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मैसेज वगैरह पे पूछ लो। हमारी मीटिंग 2 मिनट में एंड होगी, फिर मैं आपको नया मीटिंग का लिंक बना कर दूंगा, जब तक जिसके जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ऐसा करते हैं कि क्लियर है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि भाई अब जो है एक वेरिएबल भी बना के देख लेते हैं, ताकि हाँ भाई वेरिएबल वगैरह बनाकर देख लो, ताकि देख लें हाँ भाई ये भी रन हो रहा है नहीं हो रहा, या वो खाली कंसोल को ही रीड कर रहे हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर, var my name इक्वल टू एलेक्स, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग माई नेम, ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, डबल सी सी एल, और उसके बाद मैंने क्या, अच्छा देखो यहाँ पर यही यही एक बात है कि भाई जब भी आपको चीजें नई नई लिखनी होंगी, चेंज करनी होंगी, तो आपको सर्वर क्लोज करना होगा, कंट्रोल डबल सी सी एल एस, सी एल एस स्टैंड फॉर क्लोज। उसके बाद आपको सर्वर को रन करने की कमांड बार बार चलानी होगी, npm start,
ठीक है, मेरा सर्वर रन हुआ, उसने मेरे को बता दिया भाई नोड सर्वर डॉट जेएस रन हो चुका है, आपने जो चीज पूछी है उसका नाम एलेक्स है। सही है, ठीक है। मीटिंग का टाइम एंड हो चुका है। मैं क्योंकि पेड वर्जन नहीं है, मैं आपको जो है 10 मिनट्स बाद दोबारा ज्वाइन करूंगा। ठीक है, अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ। ES6 बिल्कुल चलती है, ये ES6 की वजह से ही तो चल रहा है, ES6 ही चलती है इसमें। सही है, वो सारी चीजें अभी हम डिटेल में जाएंगे। ES6 प्रॉपर तौर पर इसमें चलती है। ठीक है, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इंस्टेड ऑफ वार हम कॉन्स्ट अभी चलाकर देख लेते हैं। कॉन्स्ट माई नेम इक्वल टू एलेक्स और दिस, सेव किया, वापस आते हैं। सेव CLS npm। सही है, चल रहा है, बिल्कुल ही ये सिक्स चल रही है क्योंकि कॉन्स्ट हमारे पास एक स्क्रिप्ट का फीचर है। ठीक है, चलो हम फिर कंटिन्यू करें।